जी हाँ, सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर चुका है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टर्सरी ट्रीटमेंट। टर्सरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिया। आज की क्लास में देखेंगे टर्सरी ट्रीटमेंट, है ना। एक्चुअली टर्सरी ट्रीटमेंट जो होती है, यहाँ पे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, रिमूवल होता है। रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, यहाँ पे रिमूवल होता है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में DDT आता है, इसका डिग्रेडेशन नहीं होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके। उसके अलावा रिमूवल ऑफ फॉस्फेट नाइट्रेट आयंस का, फॉस्फेट नाइट्रेट, अलग अलग मेथड से यह सब क्या होती है, रिमूवल होती है। फॉस्फेट का, नाइट्रेट का रिमूवल होता है। उसके अलावा रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी ऑफ वाटर, टर्बिडिटी ऑफ वाटर, ये सारा रिमूव होता है। ध्यान से, किस चीज़ों का रिमूवल होता है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का, फॉस्फेट नाइट्रेट का, टर्बिडिटी ऑफ वाटर, ये सब सब्सटेंस का टर्सरी ट्रीटमेंट होता है। टर्सरी ट्रीटमेंट में यूजेस किसका किसका होता है, तो हम लोग यूजेस देखेंगे। टर्सरी ट्रीटमेंट में यूजेस क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, है ना। यूजेस फॉर रिमूवल ऑफ दिस वन, है ना, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, फॉस्फेट नाइट्रेट और टर्बिडिटी ऑफ वाटर, इसको टर्सरी ट्रीटमेंट करना है, रिमूव करना है सीवेज से। तो यहाँ पे यूजेस क्या क्या करेंगे, यूवी रेज का करते हैं, यूवी रेज। उसके अलावा ओजोन गैस का यूज़ करते हैं, यूवी रेज, ओजोन गैस, है ना। जिरकोनियम का यूज़ करते हैं, जिरकोनियम। ये जिरकोनियम एक्चुअली क्या है, पॉजिटिव चार्ज आयन है, पॉजिटिव चार्ज आयन है। पॉजिटिव चार्ज आयन है जिरकोनियम। ये नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिमूव करता है। विच रिमूव नेगेटिव आयंस, ये क्या करता है, नेगेटिव आयंस को रिमूव करता है। विच रिमूव नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस को ये क्या करता है, रिमूव करता है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस भी यहाँ पे क्या होती है, यूजेस होती है टर्सरी ट्रीटमेंट में। रिवर्स ऑस्मोसिस, नमक पानी का घोल है, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस करके प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे टर्सरी ट्रीटमेंट होती है, गंदा पानी से प्योर पानी निकालना और जो अदर सोल्यूबल सब्सटेंस है उसको रिमूव करना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी एक मेथड होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के अलावा यहाँ पे एलम का यूज़ भी किया जाता है, पोटास एलम, जिसको हम लोग फिटकरी बोलते हैं। तो ये सारा सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है टर्सरी ट्रीटमेंट में, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिमूवल के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का रिमूवल के लिए, फॉस्फेट नाइट्रेट रिमूवल के लिए, वाटर रिमूव करने के लिए। ये सारा यूवी रेज, ओजोन गैस, जिरकोनियम, ये पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, वो नेगेटिव आयन्स को क्या करता है, रिमूव करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, एलम, पोटास एलम वगैरह का यूज़ किया जाता है। ओके, हम लोगों ने तीनों ट्रीटमेंट को देखा। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट।
प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होती है फिज़िकल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? फिज़िकल प्रोसेस है। प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसा है? फिज़िकल प्रोसेस। और अगर सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें, ये कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में लार्ज ऑर्गेनिक मैटर को और ग्रीड को, लार्ज ऑर्गेनिक मैटर और ग्रीड को रिमूव किया जाता है। लार्ज ऑर्गेनिक मैटर प्लस ग्रीड को रिमूव किया जाता है ना, इसका रिमूवल होता है। लार्ज ऑर्गेनिक मैटर ग्रीड है ना, इसका रिमूवल होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। लेकिन सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होती है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फाइन ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव किया जाता है। फाइन ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव किया जाता है। ओके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरेशन रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। रिक्वायर्ड होती है, एरेशन रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन टैंक है ना, एरेशन टैंक का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट में एरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, यहाँ पे एरेशन एब्सेंट होता है। ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कुछ डिफरेंसेस हो गए। ओके, STP सीवेज ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, सीवेज ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बायोगैस या फिर गोबर गैस प्लांट को। ओके, थैंक यू।